हेलो फ्रेंड्स, रोड एंड रिचार्ज के नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ये टिपिकल ईवी को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पिक्टोरियल इसका रिप्रेजेंटेशन दिखा रहे हैं। और इसमें आप देखिए कि कितने सारे कंपोनेंट हैं, जिसमें से सबसे टिपिकल जो है वो बैटरी, इन्वर्टर और इलेक्ट्रिक ड्राइव यूनिट्स। इसके अलावा इसमें काफ़ी वायरिंग है, इसमें सॉफ्टवेयर हैं, इसमें एडवांस चिप्स हैं, वीसीयू है, बीएमएस है। तो बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट हैं जो एक टिपिकल ईवी को कंप्लीट करते हैं। तो ईवी अगर आप ओन करते हैं या ईवी अगर आप बाई करने में इंटरेस्टेड हैं, तो ईवी के बहुत सारे जो टेक्निकल टर्म्स हैं, जो जार्गन्स हैं, जो जो ईवी की जो ग्लॉसरी है ईवी की, उसको समझना ज़रूरी है। तो इसमें से बहुत सारे ऐसे टर्म्स हैं, जैसे आप अक्सर सुनते हैं कि एसओसी क्या है, एसओएच क्या है, थर्मल रनअवे क्या है। तो बहुत कई लोग इसको समझ नहीं पाते हैं और कन्फ्यूज़न की स्थिति बनी रहती है। तो आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि ऐसे जो जार्गन्स हैं, ऐसे जो टेक्निकल वर्ड्स हैं जो ईवी टर्मिनोलॉजी में जो यूज़ होते हैं, वो मैं आपको आज एक्सप्लेन करूँगा और उनका एक मीनिंग आपको बताऊँगा, जिससे कि आपकी अंडरस्टैंडिंग एट पार विथ एनी अदर ईवी एक्सपर्ट के साथ हो सके। तो ये इस जैसे ईवी के बहुत सारे कंपोनेंट हैं और उसमें हम बात कर रहे हैं कि बैटरी सबसे इम्पॉर्टेंट है ईवी की, बिकॉज बैटरी ही ईवी का सबसे कॉस्टलीस्ट पार्ट है और बैटरी ही सबसे डायनामिक पार्ट है किसी भी एक ईवी कार का या एसयूवी का। तो सबसे पहले हम जो बैटरी के जो हमारे टेक्निकल वर्ड्स हैं, जार्गन्स हैं, उनको हम पिकअप करते हैं और उनके बारे में बात करते हैं। तो आज मैं जो पहला टर्म मैं ले रहा हूँ वो ले रहा हूँ मैं एसओसी के बारे में मैं बात करूँगा आपसे। एसओसी स्टैंड फॉर स्टेट ऑफ चार्ज, कि बैटरी का जो चार्जिंग लेवल कितना है वो एसओसी रिप्रेजेंट करता है, स्टेट ऑफ चार्ज। तो बैटरी कितना परसेंट बची है, कितना किलोमीटर अब फर्दर रन करेगी, ये हमें एसओसी बताता है, पहला टर्म। सेकेंड टर्म की हम बात करें तो एसओएच की बात करें तो बैटरी में जो एसओएच होता है वो बेसिकली बैटरी की जो हेल्थ है, स्टेट ऑफ हेल्थ को डिफाइन करता है। तो एसओएच स्टैंड फॉर स्टेट ऑफ हेल्थ। अब हम बात करें कि डेप्थ ऑफ चार्ज, डीओडी, बैटरी का कितना परसेंट हिस्सा इस्तेमाल हो चुका है, ये हमारा डीओडी जो है ये रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद जो नेक्स्ट टर्म है सी रेट। सी रेट किसी भी बैटरी की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग स्पीड को रिप्रेजेंट करता है। तो जैसा मैंने आपको पहले के अपने वीडियोस में बताया कि जितना कम सी रेट होगा बैटरी का एसओएच उतना ही बेटर होगा लॉन्ग टर्म में। तो हमें इंश्योर करना है कि सी रेट हमेशा 1 से कम हो, और वो तभी पॉसिबल है जब हम अपनी ईवी को मैक्सिमम एसी चार्जर से चार्ज करें। सी रेट क्या होता है? सी रेट बेसिकली जो आपका चार्जर की जो स्पीड है डिवाइडेड बाय आपकी बैटरी की कैपेसिटी। तो चार्जर की स्पीड हम किलोवाट में लेते हैं और बैटरी की जो कैपेसिटी है वो किलोवाट आवर में लेते हैं। तो सी रेट जो है हमेशा 1 से अगर कम है तो वो हमारे बैटरी के लिए कम स्ट्रेसफुल चार्जिंग है, कम हीट जनरेशन है, बैटरी के एसओएच स्टेट ऑफ हेल्थ को वो इम्प्रूव करता है। क्योंकि सी रेट बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है बैटरी की हेल्थ के लिए और बैटरी की लाइफ
जो है वो एक्सटेंड करने के लिए, इसलिए मैं सी रेट पे ज़्यादा स्ट्रेस दे रहा हूँ, इस पे ज़्यादा टाइम लगा रहा हूँ। इसके बाद हम बात करेंगे थर्मल रन अवे। थर्मल रन अवे जो है ये बेसिकली एक डेंजरस चेन रिएक्शन होती है जिससे बैटरी में आग लग सकती है। तो थर्मल रन अवे क्या होता है, जब हम बैटरी को बहुत ज़्यादा हाई पावर से चार्ज करते हैं और बैटरी का जो टेम्परेचर है वो जो है वो एक थ्रेशोल्ड लिमिट के ऊपर चले जाता है। जैसा मैंने आपको बताया था पिछले वीडियोस में कि दो तरीके की बैटरी हैं, एनएमसी बैटरी और एलएफपी बैटरी। तो एलएफपी बैटरी का थर्मल रन अवे ज़्यादा होता है, वो 270 डिग्री है। तो 270 डिग्री के ऊपर अगर टेम्परेचर किसी वजह से चला जाता है, या तो एक्सीडेंट की वजह से या कंटिन्यूसली बहुत ज़्यादा गर्म इन्वायरमेंट में हम एक बहुत हाई 120 किलोवाट के चार्जर को यूज़ करते हैं, तो अगर वो 270 डिग्री का जो क्रिटिकल टेम्परेचर है एलएफपी का वो अगर क्रॉस होता है तो थर्मल रन अवे का एपिसोड हो सकता है। इसका मतलब है कि बैटरी में आग लग सकती है। उसी तरीके से एनएमसी का जो थर्मल रन अवे है वो कम होता, वो उसका जो रेंज, जो उसका क्रिटिकल टेम्परेचर है वो लोअर है, 210 का है। तो एलएफपी ज़्यादा सेफ है। एनएमसी बैटरी कंपैरेटिवली उसका कम थर्मल रन अवे टेम्परेचर होने की वजह से वो उसकी आग पकड़ने की संभावना ज़्यादा होती है। लेकिन ऐसा होता इसलिए नहीं है कि जो बीएमसी है, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम है, वो कूलिंग और बैटरी के टेम्परेचर को मॉनिटर करता है, और जैसे ही टेम्परेचर एक क्रिटिकल लेवल के ऊपर जाता है बैटरी का, तो वो जो है कूलिंग कॉइल्स को एक्टिवेट कर देता है और जो लिक्विड कूलेंट होता है वो बैटरी के टेम्परेचर को रिड्यूस करता है। तो हमने बात की थर्मल रन अवे की। अब हम बात करेंगे कि एनर्जी डेंसिटी, जिसको वॉट आवर पर केजी प्रति किलो बैटरी कितनी एनर्जी स्टोर कर सकती है, ये रिप्रेजेंट करता है जो है पावर, हमारा एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी एलएफपी की ज़्यादा होगी या एनएमसी की ज़्यादा होगी। अगर आपने हमारा एलएफपी वर्सेस एनएमसी वीडियो देखा है तो आप इजीली बता सकते हैं कि एनएमसी की जो एनर्जी डेंसिटी है, जो उसकी लिथियम आयन जो होल्ड करने की कैपेसिटी है वो ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि एनएमसी जो है वो लेयरिंग वाले कैथोड यूज़ करती है और वो हाई डेंसिटी एनर्जी स्टोर करने के लिए सूटेबल होते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे पावर डेंसिटी की। ये रिप्रेजेंट करता है कि बैटरी कितनी तेज़ी से पावर दे सकती है, कितनी तेज़ी से हम बैटरी से पावर ड्रॉ कर सकते हैं। इन केस ऑफ एक्सीलरेशन, इन केस ऑफ एनी अदर रिक्वायरमेंट, बैटरी कितनी तेज़ी से अपना पावर फैच कर सकती है डिमांड के हिसाब से, इसको हम पावर डेंसिटी के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट टर्म है वो है नॉमिनल वोल्टेज। बैटरी का ऑपरेटिंग वोल्टेज जो होता है वो नॉमिनल वोल्टेज कहलाता है। कट ऑफ वोल्टेज नेक्स्ट है। कट ऑफ वोल्टेज हमारा वो वोल्टेज है जहाँ वोल्टेज लिमिट है, जहाँ चार्जिंग जो है वो डिस्कनेक्ट हो जाती है। तो जैसे ही ये बीएमएस जो है जैसे ही सेंस करता है कि वोल्टेज जो है ये एक पर्टिकुलर लेवल के ऊपर चला गया है, तो बैटरी के और कार की सेफ्टी के लिए वो उसको कट ऑफ कर देता है। तो कट ऑफ वोल्टेज जो है यहाँ पर हमारा जो चार्जिंग या डिस्चार्जिंग दोनों चीज़ें रुक जाती हैं। कट ऑफ वोल्टेज बहुत एक्सट्रीमली अगर हम बैटरी को ड्रेन कर दें तो भी एप्लीकेबल होता है। क्यों? क्योंकि बीएमएस बैटरी में एक मिनिमम चार्जिंग लेवल जो है वो मेंटेन रखता है। वोल्टेज सैग ये जो है रिप्रेजेंट करता है कि जब बैटरी के ऊपर लोड पड़ता है तो उसमें वोल्टेज जो है टेम्परेरीली जो है वो नीचे आ जाता है, तो वोल्टेज सैग उसको रिप्रेजेंट करता है।
इसके बाद हम बात करेंगे कि इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है? जब हम बैटरी को चार्ज करते हैं और जैसे जैसे बैटरी फिल होती जाती है, स्पेशली जब बैटरी 60-70% के आसपास तक, तो बहुत आसानी से डीसी चार्जर से भी चार्ज हो जाती है, बिकॉज बैटरी खाली रहती है तो आयंस फटाफट सेटल हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही उसके ऊपर जब चार्जिंग बढ़ती है तो बैटरी में जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो बढ़ जाता है, और ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस है ये एक्सेसिव हीट जनरेट करता है, जिसको कि बीएमएस कंट्रोल करता है, मेंटेन करता है। सेल बैलेंसिंग। सभी सेल्स को अगर हम एक वोल्टेज पे नहीं रखेंगे, आपको जैसे मैंने अपने पहले के वीडियो में बताया कि ईवी बैटरी जो है वो 3000 प्लस सेल से बनी होती है। हर सेल का जो टेम्परेचर, हर सेल का जो वोल्टेज है वो एक लेवल पे होना चाहिए। अगर किसी सेल का वोल्टेज दूसरे सेल के वोल्टेज से कम है तो बैटरी जो है उसका परफॉर्मेंस जो कम वोल्टेज वाला सेल है उसके हिसाब से होगा। दैट मीन्स कि बैटरी का परफॉर्मेंस गिर जाएगा। इसलिए बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम ये इंश्योर करता है कि जितने भी हमारे सेल हैं उन सारे सेल्स का जो वोल्टेज है वो एक लेवल पे रहे। तो आप अगर हमारा बीएमएस वाला जो है बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम वाला वीडियो देखेंगे, उसमें हमने डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि कैसे हम बैटरी के अंदर जो थाउजेंड्स ऑफ सेल्स होते हैं उनका वोल्टेज एक लेवल पे कैसे रखते हैं। इसके बाद करेंगे हम साइकिल लाइफ। कितनी बैटरी कितनी बार फुल्ली चार्ज या डिस्चार्ज हो सकती है, ये बैटरी की साइकिल लाइफ कहलाता है। तो आपने अगर हमारा एनएमसी वर्सेस एलएफपी वीडियो देखा है तो उसमें आपने देखा होगा कि हमने बताया है कि जो एनएमसी बैटरी होती हैं उनकी जो चार्जिंग साइकिल हैं वो कम होती हैं, 1500 से 2000, और एलएफपी बैटरी जो है उसकी चार्जिंग साइकिल ज़्यादा होती हैं, 2500 से 3000 साइकिल्स। इसीलिए एलएफपी बैटरी जो है उसकी लाइफ कंपैरेटिवली ज़्यादा होती है और ये आराम से 10 से 12 साल चल जाती हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कैलेंडर एजिंग की बात। समय के साथ बैटरी का डिग्रेड होना, जैसे जैसे हम ईवी कार को यूज़ करते हैं और समय निकलता जाता है तो हर साल बैटरी का कुछ ना कुछ परसेंटेज जो है, परसेंटेज इन द सेंस जो हमने एसओएच की बात की थी, स्टेट ऑफ हेल्थ की बात की थी, वो ड्रॉप होता है। लेकिन अगर बैटरी का एसओएच 90% एंड अबव है तो बैटरी की कंडीशन, हेल्थ की कंडीशन काफ़ी अच्छी है, ये हम सेफली अज्यूम कर सकते हैं, राइट। उसके बाद हम बात करते हैं कि लिथियम प्लेटिंग। फास्ट चार्जिंग में लिथियम मेटल का जमा होना जो कि नुकसान पहुंचा सकता है। क्या होता है कि जब हम बैटरी को डीसी चार्जर से चार्ज करते हैं और जब उसकी स्पीड जो है 2C या 3C होती है, आप हमारा बैटरी स्पीड जो है उसका वीडियो आप देखेंगे, हमने C फैक्टर को एक्सप्लेन किया है। तो ज़्यादा स्पीड होने से बहुत एक्सेसिव हीट जनरेट होती है, नंबर 1। नंबर 2, जब हम बैटरी को चार्ज करते हैं तो जो हमारे लिथियम आयंस जो हैं वो कैथोड से एनोड की तरफ मूव करते हैं और एनोड पे जाकर जमा होते हैं, राइट। जब हम बैटरी कार को ड्राइव करते हैं तो एनोड जो है वो कैथोड की तरफ सप्लाई देकर बीच में मोटर को रोटेट करता है, जिससे हमारी कार चलती है। हमने पूरा एक्सप्लेन किया अपने पिछले वीडियोस में, मैं लिंक डाल दूंगा, आप वो वीडियोस हमारे देख सकते हैं। तो एनोड की जो है एक कैपेसिटी होती है, स्पेशली जब बैटरी जो है 70-80% चार्ज हो जाती है, 80% चार्ज हो जाती है और कंटिन्यूस तेज़ी से करंट एंड वोल्टेज का सप्लाई अगर कंटिन्यू बना रहता है
तो उस केस में जो लिथियम प्लेटिंग का जो है ये खतरा बनना रहता है। अगर लिथियम प्लेटिंग होती है तो हमारी बैटरी का जो SOH है वो डाउन हो जाएगा। तो हमको इसीलिए आप मेरे वीडियोस में देखेंगे मैंने कहा है कि NMC बैटरी को 80% के ऊपर हमें चार्ज करना अवॉइड करना चाहिए, तभी उसको 100% करना चाहिए जब हम लॉन्ग रन पे ट्रैवल कर रहे हैं ओकेजनली। LFP को ज़रूर हम 100% चार्ज कर सकते हैं, जो कि हमें करना ही चाहिए, क्योंकि BMC के कैलिब्रेशन के लिए LFP बैटरी का 100% चार्ज होना वंस इन ए वीक इज़ कंपलसरी। लेकिन कंटिन्यूसली बहुत ज़्यादा हाई पावर वाले जब हम चार्जर से बैटरी को चार्ज करते हैं तो हमें केयरफुल होना चाहिए, स्पेशली 120 किलोवाट एंड अबव के ऊपर। उसके बाद हम बात कर रहे हैं SEI लेयर की। ये एनोड पर बनने वाली प्रोटेक्टिव लेयर जो बनती है उसको SEI लेयर कहते हैं। एनोड और कैथोड के ऊपर हमने एक सेपरेट वीडियो किया है डिटेल में उनके फंक्शनिंग के बारे में, वो आप जाकर हमारे चैनल पर देख सकते हैं, उसका भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दूंगा। उसके बाद हम बात करते हैं एनोड की। तो जो निगेटिव टर्मिनल, हर बैटरी में 2 टर्मिनल होते हैं, मैंने को एक्सप्लेन किया, प्लस एंड माइनस। माइनस टर्मिनल जो होता है वो एनोड होता है, और एनोड के ऊपर जो लिथियम जो है वो स्टोर होता है चार्जिंग के समय। लिथियम स्टोर होता है, इसका मतलब लिथियम आयन जो है वो एनोड पे जाकर स्टोर होते हैं। तो जब हम बोलते हैं कि हम बैटरी को चार्ज कर रहे हैं और बैटरी 100% चार्ज हो गई है, इसका मतलब ये है कि जो लिथियम आयन है वो एनोड के ऊपर जाकर स्टोर हो गए हैं, राइट। उसके बाद कैथोड की बात कर रहे हैं। ये कैथोड जो होता है ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है। बैटरी के अंदर जो थाउजेंड्स ऑफ सेल्स होते हैं और हर इंडिविजुअल सेल के अंदर एनोड और कैथोड होता है, और कैथोड पॉजिटिव टर्मिनल को रिप्रेजेंट करता है। तो जब हम जब कार को ड्राइव करते हैं तो ड्राइव करने का मतलब है डिस्चार्ज होती है बैटरी कंज्यूम होती है। तो जो आयंस जो एनोड पे डिपॉजिटेड होते हैं वो कैथोड की तरफ मूव होते हैं, राइट। लिथियम आयन जब कैथोड की तरफ मूव होते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन्स जनरेट करते हैं, जो कि हम सप्लाई करते हैं बैटरी की मोटर में थ्रू अल्टरनेटर, क्योंकि हमें बैटरी जो है वो DC सप्लाई करती है तो उसको AC में कन्वर्ट करके ही हम मोटर में सप्लाई कर सकते हैं। और मोटर जो है वो व्हील्स को पावर करती है, व्हील्स को पावर फीड करती है और हमारी कार रन होती है। इलेक्ट्रोलाइट की बात करेंगे हम। इलेक्ट्रोलाइट जो है ये बेसिकली मीडियम है जिससे लिथियम आयन ट्रैवल करते हैं। तो जब मैंने आपको अपना एनोड और कैथोड का जो डिटेल वीडियो बनाया उसको अगर आप देखेंगे तो एनोड और कैथोड के बीच में इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट मतलब एक लिक्विड जो है, एक लेयर होती है जिसमें जो एनर्जाइज जो आयंस हैं वो उसके अंदर स्विम करते हैं, और उस लिक्विड लेयर को जो एनोड और कैथोड के बीच में होती है उसको हम जो है इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। सेपरेटर, एनोड और कैथोड को अलग रखने वाली, दोनों के बीच में सेपरेशन रखने वाली एक पतली सी फिल्म होती है, उसको हम सेपरेटर कहते हैं। उसके बाद हम प्रिज्मेटिक सेल की बात करेंगे। तो ये रेक्टेंगुलर शेप बैटरी सेल्स होते हैं। उसके बाद हम सिलेंड्रिकल सेल की बात करेंगे। तो ये गोल आकार का बैटरी सेल होता है, सिलेंड्रिकल राउंड शेप में होता है, तो उसको हम सिलेंड्रिकल सेल कहते हैं। पाउच सेल, ये फ्लेक्सिबल लैमिनेटेड बैटरी सेल्स होते हैं, इनको हम पाउच सेल कहते हैं। LFP जो है ये बैटरी का टाइप है, बैटरी का टाइप है मतलब कैथोड का टाइप है। LFP जो होता है वो सेफर और लॉन्ग लाइफ लिथियम केमिस्ट्री को रिप्रेजेंट करता है, राइट। ये लिथियम फॉस्फेट जो है
लिथियम आयरन फॉस्फेट, लिथियम आयरन फॉस्फेट कहलाता है LFP। NMC है हमारा निकल मैग्नीज कोबाल्ट, ये इसकी एनर्जी डेंसिटी हाई होती है, राइट। और ये लिथियम केमिस्ट्री जो है इसमें इन्वॉल्व होती है। उसके बाद हम बात करेंगे NCA की। NCA जो है ये तीसरी टाइप की बैटरी है जो अभी इंडिया में हम यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो ये और ज़्यादा हाई परफॉर्मेंस लिथियम केमिस्ट्री होती है। लेकिन अगर हम LFP वर्सेस NMC की बात करें तो LFP की लाइफ लॉन्ग होती है और LFP कंपैरेटिवली जो है वो NMC से सेफ होती है। ये बैटरी टाइप्स हैं। सॉलिड स्टेट बैटरी, सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट वाली नेक्स्ट जनरेशन बैटरी है। सॉलिड स्टेट बैटरी पे मैंने एक वीडियो किया, आप उसको देख सकते हैं। एनोड और कैथोड के बीच में जो हमने बात की थी, अगर आप देखेंगे जो इलेक्ट्रोलाइट की बात की थी, तो अभी जो हम EVs यूज़ कर रहे हैं उनमें जो इलेक्ट्रोलाइट है वो लिक्विड है। एनोड और कैथोड के बीच का जो जिसमें के बीच में जो आयंस ट्रैवल करते हैं, तो जो मीडियम है वो लिक्विड है। लिक्विड की जगह अगर हम सॉलिड स्टेट मीडियम यूज़ करें तो वो ज़्यादा हाई टेम्परेचर बियर करने की स्थिति में होता है और बहुत जल्दी बैटरी चार्ज हो सकती है और बैटरी की जो कैपेसिटी है वो ऑलमोस्ट डबल हो सकती है। तो सॉलिड स्टेट जो है, सॉलिड स्टेट बैटरी जो है वो नेक्स्ट जनरेशन बैटरी है। और सॉलिड स्टेट बैटरी का बोलने का मतलब ये है कि एनोड और कैथोड के बीच की जो लेयर है वो सॉलिड है। तो आप मेरा जो है इस पे सॉलिड स्टेट बैटरी के ऊपर जो मेरा वीडियो है उसको जाकर चेक करिए, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी डाल दूंगा, आप उससे भी देख सकते हैं। BMS के ऊपर हमने अपना पहला वीडियो किया है, सबसे पहला वीडियो किया है बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम। BMS बहुत ही क्रिटिकल पार्ट है किसी भी EV के लिए, मोस्ट क्रिटिकल पार्ट है। BMS बहुत सारे फंक्शंस को इंश्योर करता है, हमारी कार की सेफ्टी को इंश्योर करता है, थर्मल रन अवे होने से बचाता है, हमारी कार की बैटरी कितने किलोमीटर और फर्दर रेंज देगी ये हमारा BMS ही कैलकुलेट करके बताता है। सेल बैलेंसिंग भी BMS करता है। तो BMS के बिना कोई भी EV बैटरी जो है वो कंप्लीट नहीं हो सकती है। तो आप हमारा पार्ट 1 जो है BMS के ऊपर वीडियो जो हमने किया है वो आप देख सकते हैं। तो ये इतने सारे टर्म्स हैं जो बैटरी से और बैटरी चार्जिंग से रिलेटेड हैं, और जब तक हम इन टर्म्स को नहीं समझेंगे तब तक EV को टोटालिटी में, EV के फंक्शनैलिटी को, EV कैसे काम करती है, क्या प्रोसेस हो रहा है, EV की बैटरी की लाइफ कैसे बढ़ानी है, क्या प्रिकॉशंस रखने हैं, ये सब चीज़ें हम तभी समझ सकते हैं जब ये सारे जो टर्म्स हैं इनको हम क्लैरिटी से समझें। इन सारे टर्म्स के ऊपर इनका डिटेल वीडियो हमने बनाए हुए हैं, आप हमारे वीडियोस जाके देखिए, आपको काफ़ी क्लैरिटी होगी। तो आई होप कि आज का ये जो सेशन है जो बैटरी के ऊपर डिफरेंट टेक्निकल टर्म्स हैं, जो हर EV ओनर को या हर उस व्यक्ति को जो EV बाई करने का प्लान कर रहा है उसको ये सारे टर्म्स मालूम होना चाहिए। तो रोड एंड रिचार्ज में हमारी कोशिश है कि हम आपको, आपके नॉलेज को, आपकी अंडरस्टैंडिंग को एट पार लेके जाएं विथ एनी अदर EV एक्सपर्ट। आप उस लेवल पे आपकी अंडरस्टैंडिंग हो EV के बारे में। तो अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए और स्टे ट्यून। इसके बाद हम अलग अलग आस्पेक्ट्स के EV के अलग अलग पार्ट्स के ऊपर उनसे रिलेटेड जो टेक्निकल टर्म्स होंगे, जो जार्गन्स होंगे, उनके ऊपर हम बात करेंगे। थैंक यू।